अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने डीएसएल का राउटर हो, जो कोई भी आपका 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट का राउटर हो, आप उसका पावर बैंक बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बना सकते हैं। क्योंकि आजकल लोड शेडिंग का बहुत मसला होता है और आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होती है। अगर आपके पास बड़ा यूपीएस नहीं लगा हुआ तो आप उसके लिए कोई छोटा सा पावर बैंक बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो एक अदद लैपटॉप की ओल्ड बैटरी है, लेकिन उसका सिर्फ आपका जो है सर्किट ही जला हुआ हो, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके जो सेल्स हो वो इस काबिल हो कि हम उसे अपने इस्तेमाल में ला सकें। और इसके लिए हमें 3 सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, 3 लिथियम सेल्स हों, ठीक है। ये तकरीबन हर सेल जो है 3.7 वोल्ट का होता है, ठीक है। और उसके अलावा इसके अलावा हमें जो है ना सर्किट की ज़रूरत है। ये सर्किट हमने मंगवाए हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके 3 पॉइंट हैं, ठीक है। एक है B1 B2 और ये जो B प्लस है असल में ये B3 है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, इसका ये B नेगेटिव है जो तमाम सेल्स को, इसको लगाने का जो तरीकाकार है वो आपको मैं एक डायग्राम के ज़रिए बता दूंगा। बाकी ये इसकी जो P पॉजिटिव और P नेगेटिव है, ये इसकी इन भी है और ये इसकी आउट भी है। इसके लिए हमें और जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है एक अदद हमारे पास DC फीमेल जैक, ठीक है दोस्तों। और एक हमें चाहिए एक अदद हमें चार्जर चाहिए और एक अदद हमें जो है DC मेल जैक भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए इसकी डायग्राम को समझाने के लिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि आप किस तरीक़ाकार से इस डायग्राम की मदद से अपने सर्किट को असम्बल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये सर्किट है और इसको लगाने का जो तरीक़ाकार है आपको यहाँ साफ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये देखिए, हमारा B1 है, ये हमारा B2 है और ये B3 है। ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, यानी कि जो सेल के जो पॉजिटिव सिरे हैं, यानी कि आपके जो प्लस पॉइंट हैं, तो उसकी तरफ आपने ये सारी लगानी है इसी तरीके से, ठीक है। आपने सेल्स को आपस में ऐसे सीरीज़ में जोड़ देना है और उसके जो पॉजिटिव सिरा एक ये देखिए यहाँ पे एक लगेगा, दूसरा आके यहाँ पे लगेगा। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव भी तो दूसरे का सिरा मौजूद है, लेकिन आपने उसको नहीं देखना। आपने जस्ट जैसे जैसे डायग्राम में दिया हुआ है बस वैसे आपने इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। और ये फिर तीनों की ये ग्राउंड है, यानी कि नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आके यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। आपकी पॉजिटिव जो है B1 यहाँ पे, B2 यहाँ पे और B3 यहाँ पे, ठीक है। और ये आपको मैं अब यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए ये हमारा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये हमारे इन पॉइंट भी हैं और आउट पॉइंट भी हैं। और यहाँ से हमने कितने वोल्ट देने हैं, यहाँ से हमने 12 वोल्ट देने हैं। ये जो हमारा सर्किट है, ये जो सर्किट है ये लिथियम बैटरीज को चार्ज करने की है, जिसे आप लाइन लॉन भी जिनके ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है, लाई लेन इस तरह का लिखा हुआ होता है। तो ये आपने वो बैटरीज यूज़ करनी है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया कि जो लैपटॉप में से हमारी बने हुए होते हैं और लैपटॉप की बैटरीज उनमें से यही सेल निकलते हैं। तो आज हम इसी को लगा रहे हैं। तो आपने इस तरतीब के साथ सारा जो अपना सर्किट है वो असम्बल करना है। तो मैं इस वक्त अपना सर्किट असम्बल कर चुका हूँ। तो चलिए वापस चलते हैं और जाके मैं आपको चेक कराता हूँ कि हमारा सर्किट कैसे बना, किस तरह दिखता है बनने के बाद और इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं हमारा जो सर्किट है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। तो मैं आपको कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए ये हमारा B1 है। B1 जो है ये हमारे पॉजिटिव एंड के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और B2 जो है वो हमारा सेकंड पॉजिटिव हिस्से के साथ ये देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और जो हमारा थर्ड है ये B3 असल में यहाँ पे लिखा B1 हुआ है, लेकिन ये ओरिजिनल B3 है। आपने बस जस्ट करना वैसे ही है जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया। और ये हमारा नेगेटिव सिरा है, नेगेटिव सिरा यहाँ पे आके नेगेटिव पे ही लगा हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और ये देखिए ये यहाँ से हम इसको पावर देते हैं, ठीक है। मैंने इसको चार्ज किया है तकरीबन 2 से 1 घंटे मैंने इसे चार्जिंग पे लगा के रखा है। तो मैंने अभी इसको टेस्ट कर चुका हूँ। मेरे इस वक्त 2 जो राउटर है ये इसी के साथ लगे हुए हैं,
ठीक है। अभी यहाँ से मैं चार्जिंग नहीं कर रहा, जस्ट आउटपुट ले रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जस्ट आउटपुट ले रहा हूँ और ये वाला राउटर हमारा चल रहा है। और जो इसके साथ हमने यहाँ पे दूसरी लगाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ से ये दूसरी के साथ जो हमारा है, ये यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये हमारी केबल जा रही है और ये हमारा सेकंड वाला राउटर चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले 1 घंटे 50 मिनट तकरीबन एक राउटर चलाया, उसके बाद मुझे अभी तकरीबन हो चुके हैं 5वां घंटा जा रहा है, मैं मुसलसल 2 राउटर इसके साथ ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अभी इसका रिज़ल्ट चेक कर सके हैं कि ये तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो अगर आप सिंगल बैटरी लगाएं और वो भी बिल्कुल नए सेल लगाएं तो कम से कम 6 से 7 घंटे आपकी, अगर सिंगल सिंगल बैटरी, ये डबल डबल बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये पैरेलल में, और सीरीज़ में 3 लगी हुई हैं और दो दो करके पैरेलल में लगी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप सिंगल एंडेड लगाएं तो ये आपका कम से कम 6 से 7 घंटे और इतना जो है आपका कर सकते, क्योंकि अभी ये जो सेल्स हैं ये बिल्कुल नए नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे लाइलॉन, ये बैटरी कलर की, ये लिथियम बैटरी हैं और इनका ये मॉडल है CGR 18650। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये सेकंड हैंड सेल जो कि हमारी लैपटॉप की ख़राब बैटरी से निकले हुए हैं, जिसका सर्किट जल चुका है, तो ये इतना अगर हमें आउट क्लास परफॉर्मेंस दे सकते हैं, यानी कि इनका भी 5वां घंटा जा रहा है। इसके जो वोल्टेज की रेशो है जो मैंने अभी तक चेक की है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो मुकम्मल जब चार्ज हो जाते हैं तो इसके यहाँ पर आप अगर अपना डिजिटल मीटर लगाएं तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे 6 से 8 वोल्ट मिलते हैं, ठीक है। और ये डिस्चार्ज होगा तकरीबन 9 वोल्ट से, जैसे ये नीचे जाएगा या 9:30 या 9 के बाद मेरे ख्याल में जब ये नीचे जाएगा तो ये अब ऑटोमेटिकली यहाँ से ये जो आउटपुट है इसको बंद कर देगा, ठीक है। यानी कि ये सेल आपके मुकम्मल तौर पर जो बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं होने देगा। जो इसका लेवल है 3.7 या इससे जो कम इसका जो लेवल है, जब सेल वहाँ तक पहुँचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये सर्किट बंद कर देगा। और जब ये मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाते हैं तो ये इसकी जो ओवर चार्जिंग है उसको भी रोकता है। तो ये सर्किट बेसिकली इस काम में हमारी मदद करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसके साथ आप अपनी कोई भी 12 वोल्ट और 9 वोल्ट की जो डिवाइसेस हैं, वाईफाई की डिवाइसेस हैं, या और भी कोई चीज़ भी है, या कोई आप लाइट लगा सकते हैं साथ कुछ भी। तो बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये था कि वाईफाई राउटर्स को चलाने के लिए आप अपना एक पावर बैंक बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने पावर बैंक बनाया था इसकी ये फाइनल लुक है, और आप देख सकते हैं मैंने इसको उसी बैटरी केस में, लैपटॉप की बैटरी केस में सर्किट को भी बंद कर दिया है, और आप इसका फाइनल टच देख रहे हैं। और आज आपको मैं बताता चलूँ कि आज हमारा तीसरा दिन है इसको टेस्ट करते हुए। तो हमने इन ओल्ड बैटरी को जो 6 सेल्स हमने लगाए थे लिथियम के, उसको हमने 8 घंटे मुसलसल चेक किया, और ये 8 घंटे ये जो राउटर है TP Link का 3420, इसको हमने टोटली तौर पर टेस्ट किया है, और ये इसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ज़बरदस्त जो है 8 घंटे लगातार चला सकता है। और 8 घंटे चलने के बाद भी ये बंद नहीं हुआ, हमने खुद ही इसको बंद किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और आपको बताता चलूँ, आप इसके साथ अपनी लाइट बीम भी चला सकते हैं। और अगर मैंने इससे पहले एक सर्किट आपको बताया था जो कि 12 वोल्ट से 24 वोल्ट में कन्वर्ट होता है, तो आप उसके साथ कोई भी UBNT की डिवाइस लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसे अपने राउटर्स और 12 वोल्ट की डिवाइस चलाने के लिए ही सजेस्ट करूँगा। तो अगर आप वो तजर्बा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। घंटी के आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको इतला हो सके। इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।